हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारा शिक्षा पॉइंट। आपका स्वागत है क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहला पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे, उन्होंने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कक्षा 10 के 10 ही विद्यार्थी हैं जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमको लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना, हाल यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका, माना लड़कों की संख्या, हम लड़कों की संख्या को मान लेते हैं x। हमने लड़कों की संख्या x मान ली। अब इसी प्रकार हम लड़कियों की संख्या मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हमने मान ली y। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें प्रश्न में कहा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10। हमसे कहा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10, और जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो लड़के और लड़कियों की संख्या को अगर हम जोड़ दें तो टोटल कितना आएगा, 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + y बराबर 10। ये हमको पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, हमने एक समीकरण बना लिया है। अब हम दूसरे शर्त में देखते हैं, दूसरी शर्तानुसार कि दूसरी शर्त में क्या कहा गया है। दूसरी शर्त में अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो हमसे कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम यहाँ पर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को लिख लेते हैं एक साथ बराबर में। तो पहले लिखेंगे हम x बराबर y। अब हमने ये दोनों संख्या बराबर में लिख ली हैं, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़कियों की यानी लड़कियां 22 हैं और लड़कों की संख्या x है, तो ये कम है। x कितना कम है, 4। तो हम इसमें 4 ऐड कर दें या फिर 22 में से 4 घटा दें, इस प्रकार दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर। तो हम चलिए 22 में से 4 को जो है घटा देते हैं। इस प्रकार ये जो लड़के और लड़कियों की संख्या थी अब बराबर हो गई है। और अब हम इस y को ले आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा x - y बराबर -4, और ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया है। तो चलिए, हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिए हैं, 2 चर समीकरण बना ले हैं। अब हमको ग्राफीय विधि से इनका हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे समीकरण 1 के निर्देशांकों को। कम से कम हमें 2 पॉइंट आवश्यक हैं इसके ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, और इस समीकरण के लिए भी 2 पॉइंट और इसके लिए भी हमें 2 पॉइंट निकालने होंगे। तो पहले निकालते हैं समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए हम निर्देशांक निकालेंगे। तो पहले हम आलेख बना लेंगे, एक आलेख बनाएंगे। इसमें लिखेंगे x y, और इसमें लिखेंगे हम जो भी हमारे मान रखेंगे वो यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर x है, अगर हम समीकरण 1 में x रख दें, x का मान कुछ भी रखें तो y का मान क्या आएगा, या फिर उसी प्रकार y का मान अगर हम मान लें कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 0 रखने पर x का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर हम x का मान 0 रख रहे हैं, x का मान 0।
हमने x का मान 0 रखा तो ये 0 बन गया और y बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 10। जब हमने x का मान 0 रखा तो y बराबर हमको प्राप्त हो गया 10। अब यहाँ पर हम y को 0 रख देते हैं। जब हम y को 0 रखेंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 10। तो समीकरण 1 के जो दो बिंदु थे वो हमने प्राप्त कर लिए, 0,10 और 10,0। अब हम निकालेंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए जब हम निकालेंगे तो चलिए लिखते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए भी हम फिर से ऐसा ही आलेख बनाएंगे जैसा अभी हमने बनाया। तो चलिए समीकरण 2 के लिए आलेख बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x y और उसी प्रकार से हम सारणी जो है बना लेंगे। यहाँ पर अब समीकरण 2 में हम x का मान रख रहे हैं 0। समीकरण 2 में जैसे ही हमने x का मान 0 रखा तो y का मान आएगा 4, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y का मान हमारे पास आ जाएगा 4। और यदि अब हम y का मान रख दें, मान लीजिए y का मान हम रख रहे हैं 8, y का मान 8 नहीं, चलो 0 ही रख लेते हैं। y का मान अगर हम रख दें 0 तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -4। जब हमने y का मान 0 रखा समीकरण 2 में तो x का मान हमारे पास आ गया 0। तो चलिए हमने समीकरण 1 और 2 के जो है निर्देशांक थे वो प्राप्त कर लिए हैं। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो चलिए हमने जो है ग्राफ कॉपी ले ली है। आपको ये कॉपी मार्केट में 20 रुपये में प्राप्त हो सकती है। आप कहीं से भी इस कॉपी को ख़रीद सकते हैं। अब इसी कॉपी में हम जो ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं इनके ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा आलेख था उसके पॉइंट हैं 0, 10, 10,0। तो यानी हमें इस पर ये जो एक बड़ा खाना होता है ये 1 यूनिट दूरी होती है। हम इसको 2 यूनिट दूरी लेकर या 5 यूनिट लेकर भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पर सबसे पहले खींच लेते हैं हम एक्स अक्ष, एक लाइन खींचेंगे, 2 लाइन खींचते हैं। ये हमारा बाई एक्सिस है और एक और लाइन हम खींच लेते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से ग्राफ जो है बनाया जाता है। ये हमने एक और लाइन खींच ली है। ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पर मैं इसको जो है थोड़ा डार्क कर देता हूँ। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु 0,0। यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। पहला मान जो होता है वो x का होता है और दूसरा मान y का होता है। ये मैं आपको जब चैप्टर 3 का बेसिक कराया था मैंने उसमें आपको ग्राफ बनाना भी बताया था और सभी पॉइंट और निर्देशांकों के बारे में, एक्सेस के बारे में सब पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया था। ये x और ये x डैश अक्ष होता है, ये y और ये y डैश अक्ष है। अब यहाँ पर हमारे पास पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट हमको दिया हुआ है x 0 और y 10, यानी पहला पॉइंट है 0,10। तो x पे 0 x अक्ष है ये। अब हम इनको जो है 2-2 यूनिट की दूरी ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं -2, ये -2 है, ये -4, -6, -8, -10। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये डार्क लाइन जो है ये 2-2 की यूनिट हम मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे लिख देंगे हम कि माना 1 यूनिट जो एक डिब्बा है वो एक डिब्बा 2 यूनिट के बराबर है। यानी 2 जो हमारे यहाँ पर ये 0, 10 से गिनती हैं इनके 1 यूनिट 2 के बराबर हमने मान ली है। तो चलिए
हमें पहला पॉइंट लिख लेते हैं 0,10। पहला पॉइंट है 0 और 10, यानी x पर 0 और y पर 10। तो x पे 0 और y पे 10, यानी 2, 4, 6, 8, 10। तो y पर हमें 10 जाना था और y पे 10 हमें कहाँ मिला? 2, 4, 6, 8, 10। ये पॉइंट है हमारा 0,10। इस पॉइंट को हम नाम बाद में लिख देंगे। ये हमारा पॉइंट कौन सा मिल गया हमें? 0,10। अब दूसरा पॉइंट है x पे 10 और y पे 0। x पे 10 और y पे 0। तो x पर 10 जाना है हमें, 2, ये x है, 4, 6, 8, 10। यानी ये पॉइंट जो है x पे 10 है और y पर 0 है। y पर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है, तो ये y पर 0 है और x पर 10 है। अब इन दोनों पॉइंटों को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो चलिए इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं स्केल की सहायता से। चलिए हमने जो है इन दोनों पॉइंटों को स्केल की सहायता से मिला दिया है। अब हम लेते हैं दूसरे समीकरण के बिंदुओं को, जो कि है x पर 0 और y पर 4। x पर 0 और y पर 4। x पर 0 यानी x पर हमें नहीं चलना है, तो x पर 0 ये एरिया और y पर 4 ऊपर जाना है। 2 और 2, 4, यानी ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है -4,0। ये नीचे जो x के ये जो x डैश वाली लाइन होती है ये होती है माइनस, और इसी प्रकार y डैश वाली जो लाइन होती है ये होती है माइनस। तो ये y डैश वाली लाइन जो है ये माइनस है, और ये x डैश वाली भी जो होती है माइनस की होती है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि x पर कितना है। x पर 0, y पर 4। x पर पहला 0 और y पर 4, ये हमने पॉइंट लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट है -4,0। तो x पर -4 यानी 2 और 2, 4, यानी -4,0। y पे नहीं जाना है हमें बिल्कुल भी, तो यहीं पर ये हमारा पॉइंट है -4,0। अब हम जिस प्रकार हमने इन दोनों पॉइंटों को मिलाया, इसी प्रकार हम इन दोनों पॉइंटों को भी स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं। हमने इन दोनों पॉइंटों को भी जो है मिला दिया है, और इस प्रकार ये जो दोनों लाइनें हैं एक दूसरे को किस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। पहले हम इन पॉइंटों के सभी पॉइंटों के नाम लिख लेते हैं। ये पॉइंट था हमारा 0,10। 0,10। ये पॉइंट है हमारा 10,0। ये पॉइंट है हमारा 0,4। और ये जो पॉइंट है हमारा ये है x पर -4 और y पर 0, यानी -4,0। हमने जो पॉइंट थे वो सभी लिख लिए हैं। अब देखते हैं कि ये दोनों लाइनें, दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही हैं। जिस बिंदु पर भी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी वही इन दोनों समीकरणों का हल होगा। तो यहाँ पर ये देखें, तो ये 2, 1 यूनिट हमने 2 के बराबर ली थी, तो 2 मतलब आधे में है, ये बीच में है, तो 1 मतलब 2 और 1, 3 मतलब 3 पर आ रही है। ये 3 पर x का मान आ रहा है। यहाँ से देखें तो x का मान 3 आ रहा है, और y का मान कितना आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5। y का मान आ रहा है 5। सॉरी, y का मान यहाँ पर जो है 2, 4, 6 और आधा मतलब 1, 7, यानी y का मान 7 आ रहा है, और x का मान कितना आ रहा है? 2 और 1, 3, यानी ये पॉइंट हमारा हो जाएगा x का मान 3 और y का मान 7, यानी 3,7। तो मैंने बताया कि पहला मान x का होता है, ये x होगा, उसी प्रकार ये y होगा, ये x होगा, ये y, और ये x और ये y होगा। सभी बिंदुओं में पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखें जिस बिंदु पर इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है वही इन दोनों समीकरणों का हल है। तो यहाँ पर किस पॉइंट पर प्रतिच्छेद किया? 3,7 पर। तो यहाँ पर जो x बराबर होगा वो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा, और y बराबर हमें मिल जाएगा 7। तो अतः हमने जो हल था समीकरण का वो प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लड़कों की संख्या है वो 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। तो चलिए
हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको समझा दिया है और सोल्व करके और ग्राफ की सहायता से भी आपको स्पष्ट रूप से जो है बनाकर दिखा दिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।